एवरीवन, वेलकम इनटू माय क्लास। हमारा जो नया टॉपिक चल रहा है पिछली 2-3 क्लासेस से, उसका नाम है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, 7 कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम अगले 2 कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं, जिनका नाम है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या कहता है ये? एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। If one is debited, other will be credited. This technique of recording transaction called double entry system. This concept shows that both two sides of balance sheet will always equal, and this accounting equation will always show this situation. Capital equal to assets minus liabilities or assets equal to capital plus liabilities. देखिए क्या कह रहे हैं ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में। यहाँ बताया जा रहा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, किसी भी तरीके का कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसका इफेक्ट 2 अकाउंट्स पर पड़ता ही पड़ता है। चाहे वो ट्रांजैक्शन नकद हो, चाहे वो उधार हो, चाहे वो गुड्स खरीदने का हो, बेचने का हो, कोई एसेट खरीदने बेचने का हो, कोई इनकम का हो, किसी खर्च का हो, प्रॉफिट लॉस व्हाटएवर कुछ भी हो, हर ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट को इफेक्ट करता है। इसीलिए हम इसे डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि मान लीजिए आपने गुड्स सेल टू सोनू, आपने गुड्स जो हैं वो सोनू को सेल किए। तो यहां पर क्या हुआ? यहाँ 2 अकाउंट हमारे इफेक्ट हुए। पहली बात तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट है, यानी कि उधार है। यहाँ पर पैसे का जिक्र नहीं हुआ। हमने कहा है गुड्स सोल्ड टू सोनू, हमने केवल सोनू को गुड्स सेल करने की बात बताई है। हमने ये नहीं कहा कि गुड्स जो सेल किए हैं वो कैश में किए हैं। तो जब कैश का जिक्र नहीं आया है तो ये हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? एक सोनू का, क्योंकि सोनू को गुड्स हम दे रहे हैं। दूसरा हमारा सेल्स का, क्योंकि हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं, बिक्री हो रहे हैं, उनकी सेल हो रही है। तो 2 अकाउंट हो गए इफेक्ट। अगर हम इसी को मॉडिफाई करें और हम कहें कि गुड्स सोल्ड टू सोनू फॉर कैश, मतलब हमने नकद में माल बेचा है, सोनू को हमने गुड्स दिए और पैसा हमारे पास आया। तो यहाँ कौन से 2 अकाउंट हमारे इफेक्ट हुए? हमारा अकाउंट इफेक्ट हुआ, हमारे पास पैसा आया यानी कि कैश अकाउंट, और हमारे पास से गया क्या? गुड्स, यानी कि सेल हुई, तो हमारा सेल्स अकाउंट इफेक्ट हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हर जो भी कोई ट्रांजेक्शन होता है वो 2 अकाउंट को इफेक्ट करता ही करता है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन डबल एंट्री सिस्टम या ड्यूअल एस्पेक्ट की वजह से ही बनती है। कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज और एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट क्या होती है, ये सारी चीजें आगे धीरे धीरे आएंगी, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, कितनी कैपिटल है, ड्राइंग्स एटसेट्रा। इन सब के बारे में क्लियर जानकारी हमें बैलेंस शीट से मिलती है। तो बैलेंस शीट में जो एक साइड होती है लेफ्ट वाली, वो होती है लायबिलिटीज साइड, जिसमें हम कैपिटल और लायबिलिटीज को दिखाते हैं, और राइट हैंड साइड होती है एसेट साइड, जहां पर हमारी सारी एसेट्स आती हैं। उसी की वजह से इक्वेशन बनती है कि कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज और एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। मतलब जो बिजनेस में हमने पैसा लगाया है, जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट करी है, इंटरनल जो हमारा है, और आउटसाइड लायबिलिटीज मतलब जो हमने बाहर के लोगों से उधार ले रखा है, तो वो सब मिलकर हमारा क्या बनता है? एसेट्स बनती है। तो इसलिए हमारी ये इक्वेशन बनकर तैयार होती है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि ड्यूअल एस्पेक्ट सिस्टम क्या होता है कि हर ट्रांजैक्शन, चाहे वो कैश में हो, क्रेडिट में हो, वो 2 अकाउंट पर अपना इफेक्ट डालता है। मतलब हर ट्रांजैक्शन से 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेप्ट बचे हैं लास्ट, उनको स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।